वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि बांध और तटबंध में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन जो है आपका जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम सोचे इसको डिस्कस करवा दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक तरफ बांध लिखना है, दूसरी तरफ तटबंध लिखना है। अब देखिए बांध में क्या सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है आपको। देखिए बांध क्या होता है, नदी के दिशा के में लंबवत होती है, तो आपको लिखना है कि बांध नदी की दिशा में क्या होती है, लंबवत होती है। तटबंध में लिखना है कि तटबंध नदी के सुरक्षित दूरी पर नदी के समांतर होती है। क्या होती है, तटबंध नदी के समांतर होती है, लेकिन बांध क्या होती है, नदी की दिशा में लंबवत होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसके निर्माण में प्रायः मिट्टी, चिनाई, कंक्रीट आदि का प्रयोग होता है। किसके निर्माण में, बांध के निर्माण में। अब देखिए तटबंध के निर्माण में क्या होता है, आमतौर पे इसके निर्माण में आमतौर पर रेत यानी बालू का प्रयोग होता है। ये दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, बांध का रखरखाव क्या होता है, हमेशा करना पड़ता है, एनी टाइम इस बांध का रखरखाव करना पड़ता है। लेकिन तटबंध का जो होता है बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद इसका रखरखाव करना होता है। ठीक है। तो तटबंध का रखरखाव विशेष रूप से बाढ़ से पहले और बाद आवश्यकता होती है। तो ये 3 पॉइंट लिख दीजिए, काफी ज्यादा है, 2 नंबर में पूछेगा तो 3 पॉइंट काफी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंध को बताएं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी मॉडल पेपर में पूछा गया है। तो यहां हेडिंग देना है कि भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंध की 3 प्रमुख कार्य होता है। ठीक है। पहला देखिए कार्य क्या होता है, बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना, यानी भूकंप आने के बाद जो भी बचा हुआ है वहां पे जहां भूकंप आया उसको क्या करना है, राहत कैंप में ले जाना है। उसे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा उपलब्ध करना, वहां कैंप में ले जाना है, उसको जो सब सुविधा चाहिए वो उपलब्ध कराना। ये आपका क्या हो जाएगा, आकस्मिक प्रबंध का प्रथम कार्य। दूसरा कार्य क्या है कि वैसे लोगों को मलबे से निकालना जो अभी भी दबे हैं, यानी भूकंप आया तो वहां मलबा में कोई न कोई दबा होगा तो उसको निकालना, ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा आकस्मिक प्रबंधन का। ठीक है। तीसरा है कि अकाल मृत्यु प्राप्त आम लोगों को या जानवर को सही स्थान पर दफनाना, धार्मिक नीतियों के अनुरूप अंतिम संस्कार करना। जानवर जो भी है उसको दफनाना एवं मनुष्य जो है उसको धार्मिक अनुरूप, यानी जो हिंदू में अगर मरते हैं तो उसको जला देना चाहिए, और क्या कहते हैं मुस्लिम में का अगर कोई परिवार का है तो उसको दफना देना चाहिए, ये अंतिम संस्कार करना चाहिए। ऐसा न करने से क्या होगा, वहां महामारी फैलने की संभावना रहती है। तो ये आकस्मिक प्रबंध का 3 कार्य हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि की 2 विधियां बताएं। यह भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शुष्क कृषि पद्धति के निम्नलिखित विधियां है। पहला है कि खेतों की गहरी जुताई, धरातल के नीचे की नमी युक्त मिट्टी को ऊपर आ जाए। देखिए खेतों की क्या करना चाहिए, गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, नीचे में जो नमी युक्त मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो ये शुष्क कृषि पद्धति का पहला विधि हो गया। ऐसे फसलों की बुआई जो सूखे को अधिक सहन करने की क्षमता रखते हो, तो ऐसे फसलों की बुआई करना चाहिए जिसके बीज क्या हो, अधिक सूखे को सहन करने की, जिसमें सूखे को सहन करने की क्षमता हो, ऐसे फसलों को बोना चाहिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है कि समान सिंचाई विधि के स्थान पे क्या करना चाहिए, ड्रिप सिंचाई करना चाहिए। क्या, ड्रिप सिंचाई तथा छिड़काव विधि से सिंचाई करना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। समान सिंचाई विधि के स्थान पर, मतलब जो समान सिंचाई विधि है उसके स्थान पर क्या करना चाहिए, ड्रिप या छिड़काव विधि से सिंचाई करना चाहिए। चौथा है ऐसे बीज का प्रयोग जो कम समय में फसलों का उत्पादन करता हो, ये चौथा हो गया। पांचवा, जब वर्षा होती है तब उसके जल का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।